इतना निर्मम हत्या कभी किसी ने नहीं देखा, उतना ज़्यादा निर्मम है। बच्ची का आंख तक निकाल लिया गया। कार्रवाई कहां तक पहुंची और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बड़ा बाबू को जानकारी है, बड़ा बाबू आने के बाद बताएंगे, हमको उतना जानकारी नहीं है। एक बार कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार शायद ये घटना नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, जिसकी वजह से ये घटना वहाँ पे बार बार हो रही है। 1-2 बार पहले भी आर भी हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके वजह से ऐसा थोड़ी बाहर मन बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं बछवाड़ा थाना पे मौजूद हूं। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि बछवाड़ा में गोधना पंचायत में एक 12 साल की लड़की का हत्या कर दिया गया है, जिसका लाश उसी गांव के झाड़ी में बरामद हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला था, हमने जानने की कोशिश की। उनके परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि बच्ची को पूरी तरीके से मारा गया और साथ ही जब उसका लाश पाया गया तो उसका चेहरा भी काफ़ी जला हुआ था, यहाँ तक कि आंख भी डैमेज था, ऐसा उन लोगों ने बताया। और साथ ही तस्वीर में भी ऐसा ही कुछ दिखा। आइए यहाँ पे थाना से हम जानने की कोशिश करेंगे इस मामले में उन लोगों की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और कब तक वो लोग ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। सर, गोधना में जो घटना घटित हुई है एक छोटी सी बच्ची के साथ, उसमें आप लोगों की कार्रवाई कहां तक पहुंची और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बड़ा बाबू को जानकारी है, बड़ा बाबू आने के बाद बताएंगे, हमको उतना जानकारी नहीं है कुछ। आपको सूचना मिला था तो आप लोग वहां पहुंचे थे घटनास्थल? हाँ, घटनास्थल पर पहुंचे थे सूचना मिलने के बाद। सूचना मिलने के बाद लाश को किस अवस्था में सर पाया गया? लाश के पास हम नहीं गए हैं, जहाँ रोड जाम थी, हम रोड जाम को छुड़ाने में लगे हुए थे। लाश के पास बड़ा बाबू गए। अच्छा सर, रिपोर्ट आया है या नहीं अभी तक? गए हैं लाने के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए गए। अच्छा सर, अगर बच्ची के साथ ऐसा गाँव वालों का लोगों का कहना है कि रेप की वारदात की गई है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है, कितनी जल्द से जल्द आप लोग सर इस पे कार्रवाई करेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग क्लियर होंगे कि रेप है क्या है। अगर नहीं भी है सर, अगर हत्या की गई है तो उनके आरोपियों को सर कब तक आप लोग उस पर कार्रवाई तो जारी है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, जितना जल्द हो सके हम लोग गिरफ्तार करेंगे उसको। क्योंकि सर वहाँ पे इस तरह की घटना पहले नहीं है, वहाँ के लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि ये तीसरी घटना है। और अगर ऐसे आरोपियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता ही जाएगा। क्या कार्रवाई में हम लोग लगे हुए हैं। घटना होने के बाद हम लोग तुरंत जुट गए हैं कार्रवाई में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस के लिए पटना भी भेजा जा चुका है। हमारे बड़े बाबू गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए। आने के बाद हम लोग क्लियर होंगे। कार्रवाई तो जारी है, ये है पकड़ धकड़ की कार्रवाई। रात भी हम लोग किए हैं, रेट पता किए हैं। कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है आरोपियों अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला है आरोपियों के बारे में। धन्यवाद। जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना, हमारे साथ बछवाड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर जी ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि अभी तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि घटना को 3 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों की जानकारी नहीं मिली है। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आने की वजह से यह भी क्लियर नहीं हो पाया है कि घटना के जो हत्या हुई है उसमें सिर्फ हत्या ही है या रेप की वारदात भी हुई है। ये तो साफ तौर पर पता चल ही जाएगा रिपोर्ट आने के बाद। बहरहाल FIR रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और साथ ही थाना पे सब इंस्पेक्टर जी का कहना है कि जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि कार्रवाई कितनी जल्दी हो पाती है और बच्ची को इंसाफ मिल भी पाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ के गांव वालों का कहना है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी घटना है। एक ही गाँव में 3 बार ऐसी घटना का होना साफ तौर पे पता चल रहा है कि ऐसे लोगों का मनोबल का बढ़ा होना। अदरवाइज किसी का हिम्मत नहीं होगा। अगर एक बार कार्रवाई हो जाती तो दूसरी बार शायद ये घटना नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, जिसकी वजह से ये घटना वहाँ पे बार बार हो रही है। अब देखना ये है कि इस बार की घटना को प्रशासन सख्ती से लेते हुए इस पे कार्रवाई करता है या नहीं। ये सारी जानकारी हम देंगे। यहाँ के गाँव वालों का क्या कहना है और क्या मांग है, आइए हम उनसे पूछेंगे। क्या चाहते हैं इस चीज़ के लिए आप लोग? हमें तो मुजरिम चाहिए, जो मतलब जो बच्चे के साथ में बलात्कार की है, मतलब जो उसके मुजरिम चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में? आप इसी गांव से हैं जी। क्या कहना चाहिए इस घटना के संबंध में कहना चाहते हैं कि अविलंब उस अपराधी को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना अंजाम देने का कोशिश नहीं करे। इतना निर्मम हत्या कभी किसी ने नहीं देखा, उतना ज़्यादा निर्मम है। बच्ची का आंख तक निकाल लिया गया, जो कि 10 से 11 वर्ष की बच्ची है।
उसके साथ इतना निर्मम हत्या कौन कर सकता है? वो दानव के तरह था। अच्छा, क्या लगता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले यही आसपास के हैं या फिर बाहर के लोग हैं? हाँ जी, आसपास का। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किया है, लेकिन जो भी किया है ये पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, 1-2 बार पहले भी हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके वजह से मैम ऐसा थोड़ी बाहर मन बड़ा है, मतलब पहले हुआ लेकिन कार्रवाई उस पर नहीं की। नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इस बार के मामले के लिए आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हर हाल में इनको इंसाफ मिले, नहीं तो फिर से हम लोग रोड पे उतरेंगे, फिर से हम धरने पे बैठेंगे, हर हाल में बच्ची को इंसाफ दिलवाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग मीडिया बंधु हमारा साथ दें, जिससे इस बच्ची को इंसाफ मिल सके, क्योंकि खुद वो इंसाफ मांगने लायक भी नहीं है। अब आपको अच्छे से पता है कि इंसाफ आसानी से मिलता नहीं है, इंसाफ में भी बहुत खर्चे होते हैं। हाँ, और ये वैसा समाज में है जो कुछ कर नहीं सकता है, उतना उसको औकात ही नहीं है। तो इसको इंसाफ दिलाना हमारा और आपका काम है। आपकी मदद से और हमारे सहयोग से ही इनको इंसाफ मिलेगा, बशर्ते ऐसे ये खुद से इंसाफ ले भी नहीं सकते। क्या कहना चाहेंगे? वही बात जो बाबू बोले ना, हमारे सभी बच्चे हैं, हम लोग वही सच चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, सख्त से सख्त, बुरी से बुरी सज़ा उनको अपराधी को मिलना चाहिए बस। गोधना पंचायत की सरपंच, वर्तमान सरपंच साहिबा हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे इस घटना को लेकर, क्या कहती हैं वो और क्या कुछ घटना के बारे में उनकी जानकारी है। क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी मिली, कब जानकारी मिली? जानकारी मिला जब लहा खाया हुआ ना, तो वो दिन बोला कि उसके माँ जा ना खाना उना बना लो, अब बना के आएंगे, हम गहूँ सुखाएंगे, गहूँ सुखा के सब मिल के खाएंगे। वो बच्चा डर के मारल भाग गया, भाग के किधर उधर घुस गया मगर किसी घर में, करने से पार हो गया, लोग को नहीं पता है। जब 6 बजे है तो 6 बजे के बाद में बच्चा अथी उसके माँ बोली है जो रो रही थी, बोली कि जो हमको बच्चा नहीं मिल रहा है, तो चलिए सब गोटा खोजने के लिए, हमको बच्चा न पता हो गया है। तो सब मिलकर हम बच्चा लोग को बोले जो देखिए इसके बच्चा नहीं मिल रहा है, तो चलिए अपने आप सब आदमी खोजने थी, सब लोग खोजने गया। शाम हो गया, रात हो गया, मगर 11 बजे रात तक हम खोजते रहे, बच्चा नहीं मिला। तकर बाद वहाँ पर से सब बच्चा सब अस्थाई हो गया, सो गए रात को। सुबह हुआ 5 बजे मुखिया जी के गया, मुखिया जी के एप्लीकेशन लिखाए, वो बोला कि जो 9 बजे में जाइए वहाँ पर पुलिस थाना में दीजिए। अच्छा, अभी तक थाना आई है पूछताछ करने के लिए कि नहीं है? थाना तो नहीं आई है, नहीं अभी तक नहीं। अपराधी के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को मिला? नहीं, कुछ नहीं। थाना क्या लगता है इस पे कार्रवाई कर रहा है कि नहीं? पता नहीं। आप लोग कुछ पहल की, FIR वगैरह करवाई? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, मगर अभी आप सुरसार करेंगे, हम करवाएंगे, अभी करवाएंगे। हाँ। आज 11 तारीख है, 9 तारीख का घटना, तो अभी तक FIR क्यों नहीं आप लोग? पता नहीं है, पबनी तो है ना, पबनी के बाद में यहाँ लोग को अब छुट्टी है। आप लोग को तो पता होगा जब पबनी त्यौहार है, तब लोग को छुट्टी तो नहीं है। आप लोग हम कोशिश अच्छा, इस समस्या के लिए क्या निदान चाहती हैं आप लोग? हम लोग निदान चाहते हैं जो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आए, किसी के बच्चे के साथ कोई घटना नहीं हुए, कोई औरत के साथ में कोई घटना नहीं हुए, अपने आप एक और जानकारी मिली आपके क्षेत्र से कि 2 साल पहले भी एक महिला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, मगर वह समय में हमको तबीयत खराब था। तो उस पे कोई कार्रवाई हुई थी, उसका आरोपी पकड़ा? कोई कार्रवाई नहीं, सब मार के फेंक दिया, बोला है जो बदमाश है, ऐसे है वैसे है, यही बात। थाना को आप लोग क्या पुलिस बोला जो 3 दिन का लाश है। 3 दिन का लाश है, तो उसका मृत्यु कैसे हुआ ये पता चल वो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उसके छानबीन वगैरह वो लोग की? कुछ नहीं किए, बस बंद कर दिए। तो ये है हमारे यहाँ की बिहार की प्रशासन। हमारे बच्चे का सवाल है, और बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत दहशत में आ गया है। उधर में स्कूल है, जिस रास्ते से उस बच्ची का जिधर से लाश मिला उधर से ही रास्ता है। हाँ, उधर स्कूल जाने के लिए अभी वो दहशत में आ गया है। हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि बच्ची का लाश जिस रास्ते में मिला था वही रास्ता स्कूल जाती है, उसी रास्ते से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। और जब ऐसे रास्ते पे ऐसी घटनाएं होती है तो बाकी बच्चों के मन में कितना ज़्यादा दहशत फैल चुका होगा उस रास्ते को लेकर कि कहीं हमारे साथ भी ना कुछ हो जाए। इसको लेकर यहाँ की छोटी से छोटी बच्ची डर से, भय से डरी हुई है। स्कूल जाना छोड़ दिया है उन लोगों ने डर से, लेकिन यहाँ की प्रशासन अभी भी मौन बनी हुई है। साथ ही ये घटना
घटना पहली नहीं है, यहाँ की तीसरी या चौथी घटना। इससे पहले भी 2 घटना हो चुका है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना ही किसी भी प्रकार का जानकारी मिल पाया अभी तक कि वो घटना कैसे घटित हुई थी। बात आती है इस बच्ची की, कोशिश करेंगे कि इस बच्ची को कम से कम इंसाफ मिल पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पता नहीं हर रोज कितने दरिंदे ऐसा पैदा लेंगे और कितने घर की बेटियां, कितने घर की इज्जत हर रोज इसी प्रकार नीलाम होगी।